कभी कभी जीवन हमें ऐसी राह पर खड़ा कर देता है जहां ना कोई आगे दिखता है, ना पीछे कोई सहारा। सवाल सिर्फ इतना नहीं होता कि हम किस दिशा में जाएं, बल्कि सवाल यह होता है, क्या हम कहीं जा भी पाएंगे या नहीं। एक रात जब सारी दुनिया सो रही थी, बस एक इंसान जाग रहा था, डर के साथ, दर्द के साथ और उस टूटे हुए विश्वास के साथ कि शायद उसकी किस्मत यहीं खत्म हो गई है। वो अकेला बैठा सोच रहा था, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ? क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? उसके भीतर की आवाज कह रही थी, आज हार मान ले, छोड़ दे सब। और तभी उस शांत रात में किसी ने धीरे से कानों में फूंक मारी, जब डर लगे तब आगे बढ़े, जब डर लगे तब आगे बढ़। और आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो आवाज थी समय की, अनुभव की और शायद कबीर की। क्योंकि जहां इंसान टूटता है वहीं से कबीर बोलना शुरू करते हैं। संघर्ष, जहां इंसान तपता है वहीं इंसान गढ़ता है। कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। इस दोहे को लोग सिर्फ रोटी कपड़ा तक सीमित समझ लेते हैं, पर इस पंक्ति में छिपा असली अर्थ तब समझ आता है जब इंसान संघर्ष से जूझ रहा हो। कबीर मांग रहे हैं, हे प्रभु, उतनी ही ताकत दे जितनी जिंदगी उठाने लायक हो, इतनी नहीं कि बोझ बन जाए और इतनी भी नहीं कि लापरवाह हो जाए। जीवन में संघर्ष इसलिए आता है ताकि इंसान अपने धैर्य का आकार देख सके। संघर्ष वो दर्पण है जिसमें हम अपनी सच्चाई, अपनी क्षमता और अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं। कबीर हमें बताते हैं, कष्ट रुकावट नहीं, कष्ट ईश्वर द्वारा भेजे गए उपकरण हैं। जैसे लोहे को तपाकर ही तेज तलवार बनाई जाती है, उसी तरह इंसान भी दर्द में गुजर कर ही चमकता है। जब दुनिया आपकी मेहनत ना देखे तब क्या करे? आज की दुनिया में लोग आपके संघर्ष की कहानी नहीं पढ़ते, वे सिर्फ आपका परिणाम देखते हैं। कबीर कहते हैं, करता था सो क्यों किया, अब करता हूँ सोना, अंधेरे की कारीगरी सब उजियारा हो जाना, सब उजियारा हो जाना। यह शब्द उस हर इंसान के लिए है जो शिकायत करता है कि दुनिया उसकी मेहनत नहीं देखती। कबीर कहते हैं, तुम अपना काम करते जाओ, समय तुम्हारी गवाही देगा। रात चाहे जितनी लंबी हो, पर सुबह का उजाला नहीं खोता। बस धैर्य की परीक्षा चल रही होती है और संघर्ष से भरी ये परीक्षा भी एक दिन समाप्त होती है। जब अपने ही साथ छोड़ जाएं। एक आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए मेहनत की, पर जब वो गिरा, जब उसकी कमाई रुकी, तो सबसे पहले उससे दूर हुए वही लोग जिनके लिए उसने जिंदगी कुर्बान कर दी थी। और उस रात उसने रोते हुए कहा, सब बदल गया। कबीर मुस्कुराए और कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब। कबीर का आश्चर्य सिर्फ काम की जल्दी नहीं था, वे पंक्ति हमें यह भी सिखाती है कि आज जो साथ है वही सच्चा है। जो कल को टाल दे, जो कल को टाल दे, उसकी नीयत डगमगाती है। यदि लोग कठिन समय में आपका साथ नहीं देते तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए,
कि वो आपके जीवन से नकली साथियों को हटा रहा है। कबीर बताते हैं, संघर्ष इंसान को नहीं, उसके संबंधों की सच्चाई को तोलता है। जब मन टूटने लगे तब कबीर का ये सरल मंत्र, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। इसे लोग सिर्फ नैतिक शिक्षा समझते हैं, पर ये दोहा उन लोगों के लिए अमृत है जो संघर्ष में टूट जाते हैं, क्योंकि यह पंक्ति कहती है, सभी गलती बाहर ढूंढते हैं, पर असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान अपने भीतर झांकता है। हमारा डर भी हमारा अपना होता है, हमारी निराशा भी हमारी अपनी, और हमारा संकल्प भी हमारे भीतर ही जन्म लेता है। जब खुद से बात करना सीख जाओगे तब दुनिया की आलोचना तुम्हें हिला नहीं पाएगी। कबीर संघर्ष से भागो मत, उसके साथ चलो। कबीर एक स्थान पर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय, ऋतु आए फल होय। ये सब संघर्ष में डूबे इंसान के लिए रक्षक कवच जैसे हैं। कबीर समझाते हैं, तुम 1000 प्रयास कर लो, तुम 1000 प्रयास कर लो, पर प्रकृति कभी अपनी गति नहीं बदलती। फल तभी आएगा जब उसके आने का समय होगा, ना पहले ना बाद में। इसलिए यदि आज तुम संघर्ष झेल रहे हो तो इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम्हारा वक्त अभी पक नहीं पाया है। जब समय आएगा तो वही बीज जो बारिश में भीग रहा था, तूफानों से लड़ रहा था, वो एक विशाल वृक्ष बनकर खड़ा होगा। जिंदगी के 3 सबसे बड़े संघर्ष और कबीर का समाधान। अब बात करते हैं उन 3 संघर्षों की जो हर इंसान के जीवन में बार बार आते हैं। पहला संघर्ष, जब जीवन आपकी मेहनत की कदर नहीं करता। कबीर का समाधान कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दोई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, साबुत बचाना कोई। इस दोहे में छिपा संदेश है, जो इंसान 2 इच्छाओं को, 2 भय या 2 दुनियाओं के बीच में फंसा रहता है, वो टूटना तय है। इसलिए संघर्ष में स्पष्ट लक्ष्य जरूरी है। दूसरा संघर्ष, जब लोग ताना मारे, हंसी उड़ाएं। कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। कबीर के अनुसार आलोचना आपका शत्रु है, वो शक्ति है जो आपकी कमी दिखा रहा है। पर ध्यान रहे, कबीर कभी यह नहीं कहते कि हर आलोचना सही होती है। वो कहते हैं, जिस आलोचना में सत्य की गंध हो उसे अपना लो, बाकी सबको हवा में ही बहा दो। संघर्ष, जब खुद पर भरोसा डगमगाने लगे। कबीर का उत्तर, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भरोसा ही वह नींव है और संघर्ष वह मजदूर है जो उस भरोसे की नींव को मजबूत बनाता है। आज के समय में कबीर की बातें क्यों और भी जरूरी है। हर इंसान के पास घर है, साधन है, तकनीक है, पर मन बेचैन है, चिंता बढ़ रही है, संतोष गायब है। कबीर कहते हैं, संतोष
बड़ा धन। आज की दुनिया में संघर्ष सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक है। हम दूसरों से नहीं, खुद से दौड़ रहे हैं। यही वजह है कि कबीर की बातें आज अधिक मायने रखती है, क्योंकि कबीर इंसान को बाहर नहीं, अंदर देखने की कला सिखाते हैं। एक छोटी सी कहानी जो कबीर की सीख को जीवंत कर देती है। एक बार एक व्यक्ति कबीर के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब बिखर गया। मैं रोज मेहनत करता हूँ, लेकिन बदले में दर्द ही मिलता है। क्या करूँ? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, चलो मेरे साथ। कबीर उसे बाहर बरगद के पेड़ के पास ले गए। पेड़ हजारों तूफान झेल चुका था, पर फिर भी खड़ा था। कबीर ने कहा, देखो, यह पेड़ तूफान रोक नहीं सकता, पर जड़ें गहरी कर लेता है। जीवन में भी तूफान आएंगे। तुम्हारा काम उन्हें रोकना नहीं, बल्कि अपनी जड़ें मजबूत करना है। यही संघर्ष का असली अर्थ है। अंत में एक संदेश जो दिल में बस जाए, बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करो। अपने संघर्ष को याद करें, वो आंसू जो आपके किसी को दिखाए बिना पूछे, वो आंसू जो आपके किसी को दिखाए बिना पूछे, वो रातें जब आप सोना चाहते थे पर नींद आपसे नाराज थी, वो सपने जिनके टूटने का दर्द सिर्फ आपको पता था। जब धीरे से ये सुनिए, आप अकेले नहीं, आप कमजोर नहीं, आप रुके नहीं, आप बस तप रहे हैं, और जो तपता है वही चमकता है। कबीर की बातें आपको रोकने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए है। आपका संघर्ष आपकी हार नहीं, आपकी शक्ति का प्रमाण है। और याद रखिए, जहां उम्मीद खत्म होती है, वहीं से कबीर की वाणी चलना शुरू करती है। है मन, जब दबाव बढ़े, जब रास्ते टूटने लगे, जब लोग साथ छोड़ दे, तो हार मत मानना। बस एक बार मन से धीरे से कहना, कबीर, अब तू ही समझा दे, और फिर देखना आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश जलेगा जो किसी दीपक का नहीं, आपके अनुभव, आपके धैर्य और आपका अटूट इच्छा शक्ति का होगा। आपका संघर्ष आपको रोकने नहीं, उठाने आएगा। अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिली, इस वीडियो से, इस कबीर जी की दोहा से आप प्रेरित हुए कि अपने लक्ष्य को डटकर सामना करना चाहिए। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, और मेहनत जो करता है उसके लिए फल मिलना तय है। कबीर का इस दोहा से जैसे कि हम लोग सीखें कि जो मेहनत करता है, जो तपता है, वो एक दिन जरूर निखरता है। धन्यवाद। जय कबीर साहिब।